नमस्कार। मिथुन राशि के दर्शकों के लिए नई सूचना और नई और अच्छी और भाग्य के लिए जो परिवर्तन करने वाला ग्रह है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ मिथुन राशि पर नए समीकरण बनने जा रहे हैं अगले ठीक 14 दिन के अंदर अंदर। कई सारी अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी और हम शुरू करते हैं। अभी ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है और आपका ये जो समय है 2 अप्रैल 2025 तक, ये हर 25 दिन के बाद, 26 दिन के बाद ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनता रहेगा। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपके दसम भाव और सप्तम भाव का जो लॉर्ड था वो अभी वक्री चल रहा था, रेट्रोग्रेड। अब वो फॉरवर्ड मोशन में चला गया। बृहस्पति 4 तारीख को बृहस्पति मार्गी होगा। ये आपके लिए, क्योंकि केंद्राधिपति है, ये केंद्र का अधिपति है, मार्गी हो गया, 12th हाउस में है। बहुत अच्छे समाचार मिलेंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ का भाग्य आपका, घर से जब भी निकलोगे आपका भाग्य उदय होगा। और ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आपको अच्छा बनाता है। वैचारिक शक्ति, जोश, हौसला, शौर्य, शक्ति, पराक्रम, ये सब कुछ दे रहा है। जोश भर रहा है आपके अंदर, वीरता का सूचक है ये मंगल। इस शत्रु राशि में भले ही है, लेकिन जब ऐसी स्थिति में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग हो, बृहस्पति मार्गी हो चुका हो और केंद्र में आपके शश योग बना हो, वो मालव्य योग, और भाग्य स्थान में शश योग, और आपका पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान, आपका गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान, इसका स्वामी, ये त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में उच्च का हो जाता है तो आप भी उच्च स्वभाव के, उच्च स्थान, उच्च विचार, उच्च पद, सब कुछ उच्च हो जाता है आपका। केतु सुख में बाधा पहुंचाने वाला, निरंतर 18 मई तक यहाँ बना हुआ है, ये हिलने वाला नहीं है। और ये राहु आपको दसम और चतुर्थ, राहु और केतु की स्थिति कभी कभी अच्छी नहीं रहती है, इस बात को लेकर कि ये भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, माता के साथ साथ पशु, आपके वाहन, उसका रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ बैठ करके केतु जब जब यहाँ बैठेगा तो इस भाव से संबंधित आपकी समस्त समस्याओं का ध्यान, या आपका ध्यान इन समस्याओं के प्रति आकर्षित करते रहेगा, आपको शांति से नहीं बैठने देगा ये। तो आप 1-2 दिन ठीक रहेंगे, तीसरे दिन फिर ध्यान आपका उधर ही जाएगा। बार 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 ध्यान जाएगा, क्योंकि ये केतु है और केतु का काम है समस्या उत्पन्न करना, क्योंकि ये चतुर्थ भाव सुख का स्थान, सुख में बाधा। और ये दसम राहु, राहु का इस प्रकार से वर्णन किया गया है, राहु 10 में तो दुनिया उसके बस में। ये बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है। कई प्रकार के रोजगार और व्यवसाय, नई प्रकार की टेक्निक, ऐसा व्यक्ति ब्राउन चीजों का बिजनेस करता है या ठेकेदारी करता है तो खूब तरक्की करता है। बड़े बड़े लोग, मैं आपको नाम बता देता हूं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हुई हैं उनके राहु 10 में थे। स्ट्रगल तो करना पड़ता है, भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कई प्रकार से आदमी नेस्त नाबूद भी कर देता है मनुष्य को, लेकिन तरक्की भी देता है, नाम भी देता है, नेम एंड फेम।
ऐसा व्यक्ति कोई भी काम ऐसा कर जाएगा जो उसके खानदान में कभी किसी ने नहीं किया होगा। अब शुक्र यहाँ उच्च राशि में, तो इन दोनों का संयोग अभी चलने दो, ये आपके लिए सुख का कारक है। अकेला राहु क्या करता है, ये किसी दिन ऐसी बात किसी वीडियो में बताएंगे अलग से। अब आ जाइए भाग्य स्थान पर। आप भाग्य स्थान पर बैठे हुए शनि आपको राजा से कम पर्सनालिटी नहीं बना रहे, आपकी बहुत राजाओं जैसी पर्सनालिटी। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के काम सब फोन पर ही बन जाते हैं, फोन पर ही कर लेता है गुफ्तगू, सब काम फोन पर। आटा चावल बेसन दाल पनीर दूध, नौकरी से संबंधित नौकर चाकर, पैसा लेन देन, बैंक तथा गाड़ियां, सब कुछ नौकर चाकर से फोन पर है। ये भाग्य स्थान में जब स्वग्रही होता है कोई ग्रह, तो इस प्रकार के क्रियाकलाप करवा देता है। साथ ही साथ ये अष्टम भाव पर बैठा हुआ सूर्य, इसकी थोड़ी सी चर्चा होगी, इसकी भी होगी साथ में। सूर्य की चर्चा हो और बुध की ना हो तो ये अधूरी है बात। और आपके लगन का, आपकी राशि का स्वामी है, उस पर चर्चा ना हो तो यह भी बेईमानी है। आइए 6 फरवरी को 7:50 पर सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और उस मंगल का नक्षत्र, मंगल स्वयं मिथुन के साथ है, और इस राशि का जो स्वामी है वो बुध, वो भी 7 तारीख को सुबह, एक दिन पहले सूर्य आएंगे और अगले दिन बुध का वहां पर आगमन होगा, धनिष्ठा। और फिर 1 फरवरी 2023, 1 फरवरी नहीं, ये 11 फरवरी है जी, 11 फरवरी 2025 को 12:53 पर बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से बुध यहां जाकर के, इस राशि का स्वामी जब भाग्य स्थान में आ जाएगा, तो आपके हाथ में, मुंह में, दोनों हाथों में लड्डू, मुंह में भी लड्डू, घी शक्कर, क्योंकि चारों तरफ से सुख के साधन, तरक्की, मान सम्मान और रेस्पेक्ट चारों तरफ से मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मिथुन राशि ना इतनी डायनेमिक बन चुकी है। और वैसे भी देखिए, इस मिथुन राशि का जो शनि है, अब अगले आने वाले मार्च के बाद तांबे के पाया, कॉपर, तांबे का पाया जब आता है शनि, उसको कुछ ना कुछ बड़ा काम करने के लिए मजबूर करता है। तो जमीन, पैसा, सवारी, प्रमोशन, तरक्की, जायदाद, हर तरफ, चारों तरफ देखेंगे तो मिथुन राशि वाले ही दिखाई देंगे। जिनकी प्रमोशन की लिस्ट होगी, उन सबको भीड़ में इकट्ठा करो और फिर एक पत्थर मारो और पूछो किसको लगा वो पत्थर, बोले वो मिथुन राशि वालों को लगा। इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सुखी मिथुन राशि ऐसा कह सकते हैं, बशर्ते कि ये केतु हट जाए यहाँ से, और ये मंगल, 2 अप्रैल तक मंगल यहाँ रहेंगे और 18 मई तक केतु यहाँ रहेंगे। ये आपके सुख को छीनता है और ये इसको प्रोवोक करता है कि तू बीमारी, चोट, ऑपरेशन, झगड़े, ये करवा रहा है, सर्जरी, बीमारी, ईएनटी बॉडी, एलर्जी, नाक कान गला, गुस्सा, उद्वेलित होना, जल्दबाजी करना, डिसीजन सही प्रकार से ना लेना। तो ये चीज सोच करके आपको समझदारी से चलना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जिस दिन 12 तारीख को ये सूर्य बदल जाएगा और बुध की बात बता दी हमने। 12 तारीख को जब ये सूर्य आएंगे यहाँ पर भाग्य स्थान में, एक दिन पहले बुध जो है अपना डेरा यहाँ पर जमा लेंगे। बुधादित्य योग, जब त्रिग्रही योग और बुधादित्य योग बनेगा तो सृष्टि की, ब्रह्मांड की भाग्यशाली राशियों में इनकी गणना होगी, मिथुन राशि की। आपका 12वें स्थान में बृहस्पति है, इसके एक्शन रिएक्शन, इसके लाभ आपको नहीं मिल रहे हैं, इस बात का मुझे खेद है।
हालांकि ये आपके दसम भाव और सप्तम का लॉर्ड है, या मार्गी हो चुका है। यानी कि जब धर्म कर्म में उन्नति होगी, भाग्य स्थान आपका निरंतर शबाब पर होगा। ऐसा जब भाग्य स्थान इतना मजबूत, उन्नत, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित हो, तो धर्म कर्म करने को तो खुद ही मन करेगा आपका। आप ऐतिहासिक कार्य करेंगे, ऐसा ग्रह बता रहा है। बस आपको अपने इस भाव को, आपका जो सुख का स्थान, सुख के स्थान को ठीक रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके मकान के अंदर डिस्प्यूट, परेशानी, तनाव, चिंता, जो किराएदार है, किराएदार का झगड़ा, अगर मालिक है आप तो किराएदार से आपको प्रॉब्लम, आप जमीन पर कोई काम कर रहे हैं तो वो मिस्त्री आपको प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर बैठ कर। यही केतु आपके घर में दीमक, क्रैक आ रहा है कहीं, सिलाबी, सीपेज, नमी, ये सब इस चीज का कारक है चतुर्थ भाव। तो मिथुन राशि वाले डिसीजन नहीं ले पाते और परेशान रहते हैं, इसलिए डिसीजन लेने की आदत डालनी होगी। अब हम आते हैं मंगल के द्वारा जो उपद्रव है अगले 8-9 दिन, और ध्यान दें आप, इसका षडाष्टक योग आपके अष्टम मृत्यु स्थान पर चल रहे सूर्य। अब सूर्य देखिए यहाँ का भी स्वामी है, यहाँ बैठ गया, यहाँ पर मंगल की दृष्टि। आपको बृहस्पति जो अभी मार्गी हुए हैं, ये इनकी नीच दृष्टि है, यहाँ पर ये आपको बचाएंगे परेशानियों से, लेकिन आपको फिर भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आप उद्वेलित हों, झगड़ा करें, अशांति पैदा हो आपके मन में भी और आपके इष्ट मित्र, परिजन और परिवार के लोगों में। आपको अपनी वाणी को बड़ा संयमित रखना है, क्योंकि आदमी नहीं मरता तलवार का मारा, आदमी मरता है बात का मारा। जीव का जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जीव के द्वारा दिया गया जख्म कभी ठीक नहीं होता। इसलिए मिथुन राशि का जो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों को शब्द ऐसे ना बोलें जो दूसरे को मर्माहत करने वाले हों, आहत, सेंटीमेंट्स को हर्ट करना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।